नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई का चुनाव पर्व है, जहां से तय होगी आपके शहर की तकदीर, जो बदलेगी नगर की तस्वीर। विकास के उन तमाम वादे और दावों की हकीकत जानने के लिए हम पहुंचे हैं फिरोजाबाद शहर की नगर निगम में, जहां प्रत्याशियों से बातचीत करेंगे। आखिर क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव? मेरा नाम नूतन राठौर है। मैं बीजेपी से मेयर पद की प्रत्याशी हूं। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी की आभारी हूं कि उन्होंने मुझ पर यह विश्वास दिखाया, मुझे इस लायक समझा कि मुझे आपके सामने लाकर खड़ा किया बीजेपी की प्रत्याशी बनाकर। मेरा जो मुद्दा है बेसिकली वो है यहाँ पर पानी की जो व्यवस्था है उसके लिए, शुद्ध पानी की आपूर्ति के लिए। यहाँ पर जो सड़कें हैं, जो कूड़ा ढेर रहता है गलियों में नुक्कड़ों में, उनकी देखभाल के लिए, और जो यहाँ पर सीवेज की प्रॉब्लम है वो उसकी समस्या सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, तो वो हमारे जो खास मुद्दे वही रहेंगे। मेरा नाम पायल राठौर है। मैं बीएसपी से मेयर पद की प्रत्याशी हूँ। पार्टी ने मुझे मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखकर और मेरा आत्मविश्वास देखकर मुझे इस पद के लिए प्रत्याशी बनाया है। मैं उसके लिए आभारी रहूँगी। और मेरे जो मेन मुद्दे हैं, जो मुझे फिरोजाबाद में जो मेन चीज़ दिखाई दे रही है वो स्वच्छ पानी के, पीने का पानी जो है वो यहाँ पर मुझे नहीं लगता वो नहाने के लिए भी यूज़ हो सकता है। और दूसरी चीज़, यहाँ की सड़कें बनी है, विकास हुआ है, पर हर जगह गड्ढे वड्ढे दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रीट लाइटें लगी हैं पर कुछ जल रही हैं, कुछ नहीं जल रही हैं। दूसरा चीज़, मैं एक नई टेक्नोलॉजी, जैसे मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ पर काफ़ी जगह पर कूड़े करकट हैं, नाले वगैरह हैं, वो उसका जो गंदगी निकाल के मैं उसे पार्क में जाकर कई जगह को लेकर के उसको पार्क में कन्वर्ट कर सकती हूँ। जैसे मैंने नोएडा में हुआ है, वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, कूड़े का ढेर लगा के उसे पार्क में कन्वर्ट कर दिया है। मैं चाहती हूँ नई टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज़ करूँ। नई टेक्नोलॉजी के साथ जो पायल जी। मेरा नाम सुनीता झा है। मैं फिरोजाबाद न्यू ओझा नगर से खड़ी हुई हूँ। मुझे आम जनता ने खड़ा किया है। मैं आम आदमी पार्टी से खड़ी हुई हूँ। जनता के हित के लिए मैं काम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम शाहजहां परवीन है। मैं कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हूँ और मैं विकास के मुद्दे को लेकर के यहाँ पर आई हूँ। और जो विकास का मुद्दा सबसे पहले जो है पानी, और स्वच्छ पानी होना चाहिए। जो बच्चे पी कर के गंदा पानी बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल हो बच्चों के लिए जो नगर निगम का, और स्कूल जो है नगर निगम के, वो सब मुद्दे लेकर के मैं यहाँ पर आई हूँ। जी धन्यवाद। आप तमाम मुद्दों को लेकर मैदान में हैं। मैं सावित्री गुप्ता, जितने भी बड़े हमारे यहाँ आए हुए हैं और जो हमारे भाई और बहन सब लोग यहाँ आए हुए, सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और आगे मुझे जो पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, जो भी है, और जो हमारी बहनें हैं रात में अकेली नहीं निकल पाती हैं, बहुत डरती हैं, उन सब की मैं मतलब तन मन से सहायता करूँगी। और जो मेरे मतलब जो गरीब मलिन बस्तियां हैं, नाले बहुत गंदे रहते हैं, जहां पानी की व्यवस्था नहीं है, जहां कोई गंदी इतनी बस्तियां कोई ज़्यादा नहीं है, उनका मैं पूरा ध्यान रखूँगी। और जो भी भाई बहन हमारे दरवाजे आया, कभी खाली हाथ नहीं जाए, मैं तन मन अपने हृदय से लगा दूँगी, उनकी सहायता करूँगी। धन्यवाद। समान साफ तौर पर सभी प्रत्याशियों के मुद्दे पानी, सड़क और तमाम समस्याओं को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी काम धरातल पर तो आ नहीं पाया। इससे लगता है कि बीजेपी का मेयर होना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं धरातल पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जाएंगे। जी देखिए, जो सत्ता में अभी पार्टी है, जो आपकी केंद्र पार्टी है, 6 महीने वर्तमान में यहाँ चलते हुए हो गया, तो जो महात्माओं की पार्टी अभी चल रही है उसमें धरातल तो यहाँ तक कि केंद्र तक नहीं, जनता बहुत परेशान है, दुखी है। जीएसटी प्लस आपके जो नए टैक्स लगा दिए हैं, जनता दुखी व त्रस्त है। हम तो यही चाहेंगे कि अगर अपने दुर्भाग्य होगा हमारे देश का, अगर हमने बीजेपी का मेयर बनाया तो 6 महीने से अब तक नीचे काम नहीं आ पाया, 5 साल और नहीं आ पाएगा। देखिए, जो जनता का काम करेगा, जो जनता के हित के लिए बात करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा और जनता के लिए कार्य करेगा, हम उसको मेयर बनाएंगे। आने वाला समय तय करेगा कि मेयर कौन होगा। जनता अपने आप तय कर देगी कि मेयर हमें किस को बनाना है। जी बसपा प्रत्याशी की तरफ चलते हैं। पायल जी, आपकी पार्टी के लोगों ने कहा है कि सवाल है कि जनता अपने पार्टी के प्रत्याशी को बनाएगी। हाँ, मुझे तो ऐसी फील हो रही है कि मैं ही मैं ही जीतूंगी, मेरी पार्टी मैं ही मेयर बनूंगी। क्या खास
ऐसा आप में और इन लोगों में आपने चुना है, आप में क्या एडवांस है? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो एडवांस नहीं है, पर मैं अपनी सोच लेके आई हूँ, जो मुझे लग रहा है। मुझे तो बस यही दिख रहा है कि मैं आगे विकास अच्छे से कर सकती हूँ, सड़कों को ठीक करा सकती हूँ। मतलब ये नहीं, एक बार सड़कें बना दी तो उनका रखरखाव भी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रीट लाइट लगवा दी तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने लगवा दी काम खत्म हो गया, उसे देखना भी है कि वो जल रही है कि नहीं जल रही है, कूड़े का निस्तारण हुआ है कि नहीं हुआ है। मतलब आप सिटी के एंट्री पे उसे डाल दोगे, मतलब आप मेयर का काम क्या होता है, मेन काम क्या होता है? मतलब वो नगर निगम का कार्य मतलब शहर को साफ सुथरा रखना, उसका सौंदर्यीकरण करना। और जैसे अगर हम जैसे कूड़ा वगैरह कुछ भी है, हम सिटी के इधर ही पड़ा है, उधर पड़ा है, बाहर पड़ा है, एंट्री पे पड़ा है या आउटसाइड पे पड़ा है, तो हम घुसेंगे, अरे ये फिरोजाबाद आ गया भाई, ये सब मतलब सबको ये चीज़ें दिखाई देंगी ना। तो सबसे पहले इसे डिस्पोज ऑफ करो ना, कि हम घुसे कि हाँ ये फिरोजाबाद है। जैसे हम आगरा में कुछ तो वाओ ये आगरा है, मतलब ये चीज़ें थोड़ी सी हमें, मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए मेन मुद्दा है ये। अब सपा प्रत्याशी की तरफ चलते हैं, आखिर क्या जो कह रही हैं सही है, ऐसा होना चाहिए, आप नहीं कर पाएंगी? नहीं, बिल्कुल कर पाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं अपने जैसे एक गृहिणी अपने परिवार को चलाती है, उसी तरह मैं अपनी समाज की सेवा करूंगी। एक बार आगे लाके तो देखिए, कोई दूसरा भी मेयर बनना चाहिए कि जो आगे कुछ कार्य कर सके, मैं सब कुछ करूंगी। देख के एक बार जिता के तो देखिए सही कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ अपने शहर के लिए। जो जितनी भी हमारी बहनें परेशान रहती हैं, दुखी रहती हैं, रात में नहीं निकल पाती हैं, लूटपाट ज़्यादा होती है, ये हमारी बहनें कितनी परेशान रहती हैं, तो मैं सबकी व्यवस्था करूंगी, साथ कुछ रह के अपनी सब संभालूंगी उसके साथ चल के। धन्यवाद। आपसे सवाल, समाजवादी पार्टी के आप पदाधिकारी हैं, पहले मेयर यानी कि चेयरमैन समाजवादी पार्टी के थे, लोग आरोप लगा रहे हैं कि 5 साल में कुछ विकास नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिरोजाबाद शहर का विकास अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। ये आरोप लगाने वाले तो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जेड़ा झाल हम लेकर के आ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज हम लेकर के आ रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी से ये पूछना चाहता हूँ कि वो हमें इस बात का जवाब दें कि जो ग्रांट 14 करोड़ की थी और उसको हमने 50 करोड़ से ऊपर बनवाया, इनकी सरकार आते ही 4 करोड़ की ग्रांट कम क्यों हो गई, जबकि नगर निगम हो गया? ग्रांट बढ़नी चाहिए थी, ग्रांट इन्होंने कम क्यों करा दी? अगर इसी तरीके से ये मेयर बन जाती हैं तो ग्रांट कम होगी और ये कैसे काम करके दिखाएंगी, मैं नहीं समझता। जबकि इनकी सरकार है, इनका विधायक है, तो ये ग्रांट कम कैसे हो गई? इसका जवाब नूतन जी काउंटर है आप पे कि ग्रांट कम की बात, सरकार आपकी है, प्रदेश में आपके योगी जी हैं और ग्रांट अभी कम हुई है, वास्तव में देखा जा रहा है फिरोजाबाद की ग्रांट कम हुई है, तो कैसे? देखिए, क्यों? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि केंद्र में सरकार बीजेपी की है, राज्य में बीजेपी की है, आगे सरकार बीजेपी की ही होगी, तो उसके लिए जो रहेगा ग्रांट, तो अगर बीजेपी का होता है कोई मेयर, तो उसके लिए जो ग्रांट अधिक से अधिक मात्रा में हम मंगाकर नगर के विकास के लिए, नगर के सौंदर्यीकरण के लिए, नगर के नवीनीकरण के लिए लगा सकते हैं। जिस तरह मैंने खुद से जाकर देखा है, मुझे नहीं पता कौन चाहता है, मैंने खुद से 20-25 दिन, महीने भर से, मैं यहीं की लड़की हूँ, मैं यहीं की बेटी हूँ इस फिरोजाबाद की, मैंने खुद से नोटिस किया है हर जगह कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पार्क हैं जो यहाँ के, उनके सौंदर्यीकरण के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो जिसके लिए मैंने एक संकल्प लिया है। मैंने वहाँ की महिलाओं से भी बात की है कि मैं वहाँ पर रहकर, इस नगर में रहकर, इस नगर की बेटी बनकर इस नगर की सेवा करना चाहती हूँ, और मुझे विश्वास है कि जनता मुझे ये मौका देगी। बिल्कुल। नूतन राठौर की तरफ से भाजपा प्रत्याशी का कहना है कि वो तमाम मुद्दों पर अब जो है चुनाव में हैं और वो काम जो करेंगी जो अभी तक नहीं हुए। अच्छा देखिए, भाजपा ने तो जब पहले पूर्व में भी यानी केंद्र सरकार आने से पहले भी कई मुद्दे पर उठाए थे, जैसे कि आम जनता के लिए 15-15 लाख रुपए उनके अकाउंट में डालेंगे, उनकी सुख सुविधाओं की रक्षा करेंगे, उनके लिए अनाज व जो भी सस्ती चीज़ें उनको मुहैया कराएंगे। क्या कोई भाजपा करा पाई? अब तक कुछ नहीं करा पाई। ये भाजपा के लिए वादों की पार्टी है, झूठों की पार्टी है, बेकार यूजलेस बकवास पार्टी है, इसको जनता अब जान चुकी है। जी, भाजपा झूठों की पार्टी है। भाजपा बता जी। भाजपा पे जो लोग झूठा होने का आरोप लगाते हैं वो स्वयं अपने आप पे झूठा होने का आरोप लगाते हैं।
वो स्वयं झूठे हैं, इसलिए दूसरों को झूठा बताते हैं। हम किसी पे कोई आरोप नहीं लगाते, हम सिर्फ काम पे विश्वास करते हैं और काम करके दिखाएंगे। काम बोलता है। इसी वर्तमान में विधानसभा के चुनाव में प्रदेश की जनता ने दिखा दिया कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। प्रदेश की जनता इस बात का मुंह तोड़ जवाब दे चुकी है। इनकी एक भी सीट नहीं आई, लोकसभा से इस्तीफा दे के भाग गई और प्रदेश में इनका कोई अता पता नहीं है। ऐसे झूठा का कहीं स्थान कोई नहीं है निश्चित रूप से। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस किन आत्माओं की पार्टी है? इनके पास तो न घर है न परिवार है, तो ये क्या जाने नगर निगम क्या चलती क्या है। ये तो एक जुमलों वाली पार्टी है। इन्हें तो कब्रिस्तान और शमशान, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो इसका जवाब निगम चुनाव में देगी। अब वक्त होता चला है एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भारत समाचार पर। केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छता मिशन का शुरुआत की गई थी। पूरे भारत देश में सभी प्रदेशों में स्वच्छता मिशन के लिए आदेश किए थे। सरकार ने एक एजेंडा भी जारी किया था, स्वच्छता मिशन। क्या कांग्रेस ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता की? कांग्रेस ने तो निर्मल भारत के नाम से बहुत पहले ही अभियान लगाया था। इन लोगों ने तो केवल हाईजैक करके अपने अभियान चला दिया और कुछ नहीं किया इन्होंने। अभी आपने स्वच्छ भारत मिशन चलाया? क्यों, हम हर जगह अपनी स्वच्छता के साथ ही रहते हैं, हर जगह सफाई करते हैं। कहाँ लगाई झाड़ू आपने? कहाँ पर? अपने घर में लगाई। फोटो नहीं खिंचाए हमने, फोटो तो बीजेपी वाले खिंचाते हैं, फोटो नहीं खिंचाते जी। हमने फोटो भी खिंचाए और हमारा प्रधानमंत्री झाड़ू लगा रहा है इसलिए कि लोगों में जागरूक हो जाए कि हमारा प्रधानमंत्री झाड़ू लगाते हो तुम क्या चीज हो। और सबको संदेश दिया कि हमें अपने सभी वातावरण को स्वच्छ रखना है। ये इन लोगों ने गंदगी फैलाई और प्रधानमंत्री ने हमारे सफाई का काम किया है। हाँ, भारतीय स्वच्छता अभियान के तहत जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चलाया था, तो भारत देश में ये जातिवाद और धर्म की बातें करके ये अपनी गंदगी जो फैला रहे हैं, इस चीज की क्यों नहीं सफाई करती भारतीय जनता पार्टी। और इतने सालों 30-35 साल से रामचंद्र जी के नाम से ये लूट खसोट कर रखी थी, आखिर वो कब निस्तारण होगा उसका मतलब। किस तरह की जनता क्या चाहती है? जनता ये चाहती है मोदी का ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वो शौचालय क्यों बना रहे हैं? ये पार्टी जुल्मेबाज पार्टी है, लोटे वाली पार्टी है। स्वच्छता अभियान ये है कि भैया मोदी जी झाड़ू लगा रहे हैं, तो सबसे पहले इस शहर में जो झाड़ू लगाने की प्रक्रिया है, तो आदमी जब समाज को ही साफ कर देगा तो फिर शहर को कैसे साफ करेगा। इसलिए आदमी को पहले, जो आदमी ने समाज का भला नहीं किया, समाज बेच दी एक प्रकार से, वो आदमी शहर का कैसे भला कर सकता है। शहर भी बिल्कुल। योगी जी झाड़ू लगा रहे हैं, स्वच्छता अभियान की बात हो रही है। विधायक जी भी यहाँ फिरोजाबाद के विधायक जी भी नाले में खड़े हुए थे, क्या ये भी ऐसी सफाई करेंगी? स्वच्छता अभियान तो स्वच्छता अभियान तो करना चाहिए, पर करो तो फोटो क्यों खिंचवा रहे हो? जी स्वच्छता अभियान को लेकर मुस्लिम इलाके में बड़ी दिक्कतें हैं, गंदगी रहती है, साफ सफाई नहीं रहती। आखिर क्या समस्याएं हैं आपके इलाके की? हमारे इलाके में ये समस्याएं हैं कि इलाका उधर का नीचा ऊंचा है, थोड़ा सा ये पहले की ज़मीन नीची है और अब ऊंचा बन रहा है, तो मतलब उधर ये ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि पहले इसको सही एक सा करके उसकी नालों का सबका समाधान करें, उन लोगों की परेशानियों को देखें, उनके सारे कार्यकर्ता पूरे करें और जो उनके ऊपर परेशानी पानी को लेके और बच्चों का स्कूल जाते हैं बच्चे वो बड़े परेशान होते हैं, उसको लेके और जो भी समस्याएं हैं उसको लेके सब देखा जाए तो ये सब मामला सब सही हो जाएगा। और नालों का, पानी का और हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, सड़कों का। सभी प्रत्याशी, पांचों प्रत्याशी कह रहे हैं हम जल्दी करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। अब देखते हैं आप वोट किसको, एक को देंगी ना? कैसा प्रत्याशी चाहती हैं? हमारा प्रत्याशी तो बहुत अच्छा है, हमेशा से वो सब के हक में अच्छा है। असूमुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में, मशरूम फातवा के प्रतिनिधि के रूप में आप मौजूद हैं। अब क्या करेगी आपकी पार्टी? ओवैसी साहब ने आपको प्रत्याशी बनाया, पहली बार लगता है इस बार चुनाव में प्रत्याशी दाव लगाया है, क्या रहेगी मुद्दे? AIM जो पार्टी है ये मजलूमों की पार्टी है और जो भी मजलूम की कोई जात, कोई बिरादरी, कोई पार्टी नहीं होती।
जो मजलूम है उनके सारे काम करेगी बगैर किसी भेदभाव के। अगर जनता ने हमें ये अवसर दिया और हम नगर निगम पहुँचे तो कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सबके काम होंगे। कैसे पहुंचेंगे आप नगर निगम में? बड़े-बड़े दल दाव आजमा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अपनी दम लगा रहे हैं, भाजपा अपने पे है, कांग्रेस अपने पे। आप पहली बार फिरोजाबाद में नगर निगम को चुनाव पे उतारा है पार्टी ने, कैसे लड़ेंगे? ये तो आवाम बताएगी कि कौन पहुंचेगा। किसी के कह देने से कोई न रुकेगा न पहुंचेगा। कोई बहुत ज़्यादा जोर लगाएगा तो नहीं पहुंचेगा, कोई कम जोर लगाएगा वो तो आवाम जिसको पहुंचाएगी वो पहुंचेगा। मैं तो ये कहूँगा, ये सब जितने लोग बैठे हैं सब मेरे बड़े भाई हैं, सब समाज के सभ्य लोग हैं। अच्छे से बात करें, एक दूसरे का मसला हल करें और जिसको जनता जिता दे, जिसको अपनी दिल जीत ले जो जनता का, वो नगर। नौशाद भाई, आपके पत्नी की घोषणा होने के बाद एक मुकदमा आप पे दर्ज हुआ, क्या मानते हैं उस मुकदमे को लेकर? आपराधिक छवि भी आपकी धूमिल हुई है, क्या मानते हैं मुकदमा कोई साजिश है या वास्तव में सही था? 100% साजिश है। मेरे टिकट लेने से पहले कुछ लोगों ने कोशिश की कि मैं इस पार्टी से टिकट ना लाऊं, मैं इलेक्शन ना लड़ूं, लेकिन ऊपर वाले की मर्ज़ी, मुझे टिकट मिला, पार्टी ने मुझे इज्जत दी, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ पार्टी का काम करूंगा। और AIMI को किससे पंगा मानते हैं, किससे आपका फाइट है? हमारा फाइट जो है, हमारी फाइट तमाम फ़िरका परस्त ताकतों से है। और ये जितनी भी पार्टियां यहाँ मौजूद हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो या बसपा हो, ये चारों वो पार्टियां हैं जो इख्तिदार पर रह चुकी हैं। जो गवर्नमेंट में मौजूदा में बीजेपी है, पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। मिस्टर मोदी ने जो वादे किए, मिस्टर योगी ने जो वादे किए, पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। कांग्रेस रही, वो अपने पूरे वादों पर नाकाम साबित हुई, उसने भी कोई अवाम के लिए कुछ नहीं किया। सपा ने बेड़ा गर्क कर दिया उत्तर प्रदेश का। बसपा रही तो उन्होंने भी बेड़ा गर्क किया। हमारी पार्टी आज तक किसी इख्तिदार पर नहीं रही है। अगर ये लोग इख्तिदार पर थे तो इनसे सवाल पूछना मेरा हक बनता है कि 70 साल मुल्क की आज़ादी को हो गए, 70 साल में आज भी लोग भूखे क्यों सोते हैं? 70 साल में आज भी फिरोज़ाबाद के लोग पानी के लिए क्यों तरस रहे हैं? 70 साल में फिरोज़ाबाद का लिटरेसी रेट इतना क्यों डाउन है? क्यों फिरोज़ाबाद में एजुकेशन को बढ़ावा नहीं दिया? यही लोग तो इख्तिदार पर थे, यही लोग तो लीडर थे। कहाँ गई इनकी लीडरशिप? क्यों नहीं किया इन्होंने? बीजेपी हिंदू मुसलमानों की पार्टी है, आपको क्या लगता है इस बार मुसलमान वोट नहीं देगा आपको क्या? सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ, जो एक मेरे भाई हैं, मैं आपको भाई बोल रही हूँ, ये मेरी बहन है, ठीक है? इनको आज मेरे यहाँ खड़े होने से जो विचलित हुए ये, आज ये उसका नशा दिख रहा है उन पर। जितना ये चिल्ला रहे हैं, इनका ये डर है, इनको ये डर है कि नूतन अब मैदान में है, बसपा अस्तित्व में नहीं रहेगी अब। बिल्कुल बसपा अस्तित्व में नहीं रहेगी। पहले मैं ये कहना चाहूँगी, आप पढ़ी लिखी हैं मैडम, ठीक है? आप पढ़ी लिखी, आप भी मेरी सिस्टर हैं, तो किसी के चरित्र के लिए या किसी के बोलने से पहले अपने आप को देख लें, वो पहला शूट से उतर के आई हैं, वो क्या करके आई हैं, ये बोलने से पहले सोच लिया कीजिए। आपके चरित्र को शो करता है। मतलब मैं शादी करके यहाँ पे आई हूँ, कोई भाग के नहीं आई हूँ। नहीं, बिल्कुल आप यहाँ प्रत्याशी हैं, पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है, आम आदमी पार्टी, क्या रहेगा जी? आप किस मुद्दों को लेकर आगे की लड़ाई क्या रहेगी? अगर जनता ने मुझे खरा उतारा, जनता ने अगर मुझे समझा, मैं जनता के हित के लिए काम करूंगी। जनता की बात सुन के हर मुसीबत में, हर समय में उसके साथ रहूंगी। और सारी मुसीबतें जो जनता आज तक फिरोजाबाद में इतनी पार्टियां आई, खास पार्टी खास आदमी के काम करती। अभी एक भाई ने बोला था कि वो गरीबों की सरकार है। वो अरे गरीबों का किसी का खून नहीं चूसा है। अगर गरीब भाई की सुने, अगर गरीब सुनेगा। कांग्रेस सांसद राज बब्बर रहे 5 साल, राज बब्बर ने क्या किया? लोग कह रहे हैं कुछ नहीं किया, विकास नहीं किया। कांग्रेस के राज बब्बर आप फिरोजाबाद में आए नहीं थे? नहीं, क्यों नहीं आए थे, बराबर आए थे फिरोजाबाद में। हमें पता है, हम गए थे उनकी रैली में। 1932 से कांग्रेस, हमारे हस्बैंड रहे हैं कांग्रेस में, और 1932 से ही हमारी फैक्ट्री आप जान रहे हैं चल रही है 1932 से। तो क्यों नहीं कांग्रेस काम करेगी? और राज बब्बर के ने जो हमको चुना है तो सिर्फ यही मुद्दा लेकर के चुना है, जो आप लोग, जो जनता हमें सेवा का मौका देगी। सबसे पहले कहूँगा यहाँ के जो भी मेयर प्रत्याशी हैं उनसे
कि मेयर प्रत्याशी केवल पानी की बात कर रहे हैं, मेयर प्रत्याशी केवल सड़कों की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मेयर प्रत्याशी अभी तक हाउस टैक्स के मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दे पाया। जबकि धरना प्रदर्शन हुआ था तभी जितने भी पार्टियों के व्यक्ति हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, सभी पार्टियों के व्यक्ति आए थे और सभी पार्टियों के व्यक्तियों ने ये कहा था कि फिरोजाबाद की हाउस टैक्स की जो समस्या है उसको 100% दूर किया जाएगा। लेकिन पार्टी के प्रत्याशी कह रहे हैं जी 50 कर देंगे, दिल्ली की पैटर्न पे करेंगे, पानी फ्री देंगे, आम आदमी पार्टी कह रही है। देखिए, कह रहे हैं, कहने में और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो उस समय सरकार थी हाउस टैक्स की समस्या को वो भी दूर नहीं कर पाई और जो अभी की समस्या है वो भी नहीं कर पाई। मेरा एक सवाल है, अगर भारतीय जनता पार्टी का मेयर नहीं बनता है तो ये चारों प्रत्याशी जवाब दें कि किस प्रकार से शहर का विकास कराएंगे, कहां से ग्रांट लेकर आएंगे। वो दिल्ली में नहीं करा पाया कुछ भी, फिरोजाबाद क्या कराएंगे। किसी की दो लाइनें हैं कि सियासत सूरतों पर इस कदर एहसान करती है, ये आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो चश्मे तो दान करेंगे लेकिन आंखें छीन के। यहाँ सवाल वाजिब खड़ा होता है, पिछले सरकार जिनकी रही है उनसे पूछना चाहिए, जब से नगर पालिका नगर निगम बनी तब से लेके यहाँ के टैक्स बढ़ा दिए गए, लेकिन क्या कानूनी तौर पर टैक्स बढ़ाने का अधिकार इन अधिकारियों को था? क्या डीएम को ये अधिकार था कि वो टैक्स वसूल करे? जो हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने टैक्स की बढ़ोतरी करी, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये नोटबंदी और जीएसटी से व्यापारी मरा या नहीं? आज व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो गया है, आज व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये जवाब दें कि व्यापारी की क्या स्थिति है। सीधा सवाल है कि भ्रष्टाचार हुआ नगर निगम में, यानी कि सपा सरकार में। देखिए कोई घोटाला नहीं हुआ, ये तो इनकी बात है। दूसरा नगर निगम में भैया नगर नगर निगम में ईमानदार नगर आयुक्त कमलेश सिंह आया, जिसको नियुक्ति हुए 2 महीने नहीं हुए थे। माननीय विधायक ने उसके साथ बदतमीजी की, ये सबको मालूम है, और उसको वहाँ से क्योंकि वो भ्रष्टाचार नहीं बन पा रहा था इसलिए उसका ट्रांसफर करा दिया। उनके चहेतों का पेमेंट नहीं कर रहा था, उनके चहेतों का पेमेंट नहीं कर रहा था, इसलिए उसका उसमें भ्रष्टाचारी का आरोप लगा के उसकी बेइज्जती करके माँ बहन की गाली दे करके यहाँ से विदा करा दिया। साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने, भाजपा विधायक ने नगर आयुक्त पर आरोप लगाए, नगर आयुक्त को सस्पेंड कराने की धमकी दी, डराया, और डॉक्टर एक जिला अस्पताल के चिकित्सक पे भी आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ शिकायत की, उसको धमकी दी। भाजपा इस तरह की गुंडाई कर रही है? भाजपा कोई गुंडाई नहीं कर रही है। जो डॉक्टर ने गुंडागर्दी का आरोप लगाया वो डॉक्टर आगामी राजनीति को देखते हुए बसपा के नेताओं के इशारों पर भाजपा विधायक पर आरोप लगा रहा है। और जो हमारे जो नगर आयुक्त ने जो बदतमीजी की थी वो जनता को पानी देने से मना किया था, इसलिए क्योंकि जनता का समर्थन से विधायक जीत के आया है, रिकॉर्ड मतों से जीत के आया है, इसलिए वो जनता की समस्याओं के लिए लड़ रहा था। लेकिन वो जो नगर आयुक्त था वो सपा के गुंडों के दबाव में आकर और जो ठेकेदारों के दबाव में आकर वो भाजपा को बदनाम करना चाहता था, इसलिए उसको यहाँ से जाना पड़ा। और ये सरकार की योजना थी, भाजपा कोई गुंडागर्दी नहीं कर रही है, भाजपा का विधायक और भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा कर रही है। हमारी कोशिश है कि जिसे आप चुने वो बेहतर हो। आशा है कि आज की चौपाल आपके चुनाव को आसान बनाएगी। तय आपको करना है कि आपको किस पार्टी को, प्रत्याशी को वोट देना है। चलो चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।